नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज हॉक। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर जमील अहमद जी, जो एक्स आई सर्जन हैं सिविल हॉस्पिटल लखनऊ के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत एसके गुप्ता, मिस्टर एसके गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आए मेरे पास इसलिए आए हैं कि दुनिया जाने कि डॉक्टर जमील आप क्या करना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य पूरी दुनिया में आई नेटवर्क, आई हॉस्पिटल नेटवर्क बनाने का है। मल्टी स्पेशलिटी भी है। मेरे 4 बेटे 2 बेटियां हैं, 2 बच्चे MBBS 2 BTech हैं। और मैंने बहुत लेट एक डॉक्टर अल्बर्ट सूरजे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था 1952 में, उनको जब पढ़ा जर्मनी, उन्होंने 29 साल की उम्र में MBBS किया। एक ब्यूटी क्वीन से शादी करके अफ्रीका के जंगल बहुत बड़ा अस्पताल बनाया विदाउट एनी कंसल्टेशन फ़ी। वो मरीज देखते रहे और 1951 में उनको पीस के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ सोसाइटी ने पूछा हु आर यू डॉक्टर, फर्स्ट आई एम क्रिश्चियन आफ्टर दैट सर्जन। मैं ही ऐसे चाहता पूरी दुनिया में हॉस्पिटल बनाने का लक्ष्य है और करीब नॉमिनल चार्ज पे सारे ट्रीटमेंट करने का लक्ष्य है, ताकि पूरी दुनिया में किसी को शिकायत न रहे कि डॉक्टर जमील ने मुझे नहीं देखा या मैं नहीं, तो मेरा सिस्टम इतना बड़ा होगा कि सारे लोग उस सिस्टम में आके अपनी आँखों का चेकअप, पूरी बॉडी का चेकअप करा सकें। फ़िलहाल अभी आप यहाँ आप आए हैं, मेरा कहना है कि जितने सवाल मुझसे पूछेंगे हेल्थ के, आई केयर, हेल्थ केयर के बारे में इनको सब बताऊँगा। पहले आई के बारे में ये कहना है कि आई विटामिन C का बहुत बड़ा रोल है। आपकी आंखें खूबसूरत हमेशा बनी रहेंगी। आंवला, एक आंवला रोज़ खाते रहें। और आंवले में एक ख़ास बात है, उबालने से इसका विटामिन C ख़राब नहीं होता है। इसलिए आंवले का कोई प्रिपरेशन है, आंवले का मुरब्बा है, बाबा रामदेव का कोई प्रिपरेशन अगर उसको ले सकते हैं। इस तरीके से अपनी आँखों को बहुत सुंदर बनाए रखने के लिए एवरी 6 मंथ आँखों का चेकअप भी ज़रूरी है। अगर कोई डिजीज़ हो जाती है, जैसे आँखों में सूजन है और लाल हो गई है, कंजक्टिवाइटिस है, तो स्पेशलिस्ट को, आप दौर है स्पेशलिस्ट, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, गूगल पर जाएंगे, गूगल पर वेल व्यू आई सेंटर डॉक्टर जमील अहमद का भी है। आप कभी भी शाम को 6 से 9 आ सकते हैं। और कहीं पर भी कोई भी आई सर्जन जो MS है या DOMS है कोई भी, उसको आप अपनी आँखों को दिखा कर प्रॉपर उसकी केयर कर सकते। आँखों की लाइफ जो है, इंसान की लाइफ 120+ है। लोग कहते हैं आँखों की भी 120+ है, शरीर है, तो लोग पूछते हैं साहब पहले क्यों चले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि आँखों की लोग केयर नहीं करते। अभी मैं एक छोटी एक्सरसाइज बताऊंगा 3 मिनट की, जिसमें आप पूरे शरीर, हार्ट, लंग, ब्रेन एंड आई एक्सरसाइज वो आप करेंगे केवल सूट पहन करके, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, हम अभी बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमें अपनी आँखों की देखभाल के लिए सबसे ज़रूरी क्या करना चाहिए? ज़रूरी ये है अपनी आँखों की बेस्ट केयर में बेस्ट डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। विटामिन A का भी बहुत बड़ा रोल है, इसलिए वो सब्ज़ी, वो टमाटो है, रेडिश है और गाजर है, ये सब चीज़ें आपको खाना है। और हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान देना है कि कच्ची चीज़ें, कच्चे जैसे फ्रूट्स हैं, कच्चे फल हैं, कच्चे फल में गाजर है और मूली है या सलाद है। सलाद अधिक मात्रा में खाने में आधा तो आपको सलाद होना चाहिए, आधा खाना होना चाहिए। इस तरीके से आपके खाने के अंदर विटामिन C का बहुत बड़ा रोल है। एक आंवला पर डे लेते रहें आप, ताकि आंखें आपकी खूबसूरत बनी रहें हमेशा। और आई का चेकअप भी वही हमने जो पहले भी बता चुके हैं, एवरी 6 मंथ बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को आँखों का चेकअप ज़रूरी है। 40 के बाद हर एक आदमी प्रेस्क्राइब करेक्शन चश्मा लगता है। अगर नहीं लगाएंगे चश्मा, आंखें खराब हो। और नौजवान हीरो लोगों को, जो हमारे हीरो नौजवान हैं, उनको धूप का चश्मा लगा के चलना हमेशा। एक तो उनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, 40% को 20% खूबसूरती बढ़ जाती चश्मा। जितने फिल्म स्टार आप देखिएगा सब चश्मा लगा के चलते हैं। उससे चश्मा लगाना तो खूबसूरती तो बढ़ेगी, आपकी आँखों की सेफ्टी भी रहती। धूल, गर्द, गुबार, दुनिया में 15-20 आँखें रोज़ ख़राब हो जाती हैं, बिल्कुल हम डैमेज हो जाती हैं कीड़े मकोड़े पड़ने से। तो चश्मे से 2-3 फ़ायदे, एक तो आँखों की मोतियाबिंद नहीं होगा आपको, प्लस आँखों की कोई ट्रॉमा नहीं होगा। हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, इसका सबसे पहला लक्षण क्या होता है, थोड़ा इस बारे में बताइए। आँखों वीक हो रही हैं, ये तो मरीज आके कहता है। वीक होने एक तो उम्र के हिसाब से
उम्र के हिसाब से आँखों में कमी आने लगती है अपने आप ही। कितनी भी सावधानी के बावजूद भी हमें चश्मा लगाना ही पड़ता 40 साल के बाद। और विज़न डॉक्टर ने, आप जब किसी आई स्पेशलिस्ट पर जाएंगे या मेरे पास आएंगे, पहले मैं विज़न देखूंगा, विज़न आपका 6/6 है कि नहीं। अगर 6/6 नहीं है तो 6/12 है, 6/9 है, 6/60 है, तो हमें चश्मा प्रेस्क्राइब करते हैं। और 60 के बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा तो फिर मोतियाबिंद ही उसको है। और दूसरा, मोतियाबिंद का इलाज केवल ऑपरेशन है। पहले तो सादा ऑपरेशन होता है, अब आंखों में लेंस लग रहा है। और मुझे पूरे उत्तर प्रदेश का IOL ट्रेनर बनाया गया। लेंस लगाने, इम्प्लांटेशन जो आंखों में हो रहा है, सबसे पहले सिविल अस्पताल में हम ही ने शुरू किया था, हजरतगंज। इसलिए आप लोग कभी भी किसी की आंखों में मोतियाबिंद हो तो लोगों को बता दें, हमारे नॉमिनल चार्जेस पर हम आंखों में लेंस लगा रहे हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस हुई, बहुत सारे बच्चों ने मोबाइल पे क्लासेस करी और उनको जब अब पढ़ाई करते हैं तो उनको कुछ दिक्कतें आती हैं, परेशानी आ रही है, पढ़ने में समस्या आ रही है, किसी को दूर की नज़र कमज़ोर हो गई, किसी की पास की नज़र कमज़ोर हो गई। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए या माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों को तो पहली चीज़ प्रॉपर लाइट में भले ही ऑनलाइन टीचिंग चल रही है तो मजबूरी है, और अच्छा भी है कि वो अपनी क्लासेस घर पर ही अटेंड कर ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए प्रॉपर लाइट और प्रॉपर डिस्टेंस पर मोबाइल पर ही देख रहा है। जैसे 1 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर ही मोबाइल रखें और प्रॉपर लाइट ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई है, और उससे ये फ़ायदा है कि कभी कभी भी क्लास जाना, ये करना, वो करना, आंधी तूफान है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। ना कोरिया, जापान में बच्चे चश्मे लगा, चश्मा भी लगने लगता है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं। मायोपिया आज पढ़ने से या प्रॉपर लाइट है इसकी वजह से, लेकिन मायोपिया एक डिजीज़ है, वो कंजेनिटल बच्चे, अगर माता पिता मायोपिक हैं तो बच्चों को भी होती है। तो इससे छुटकारा पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी केयर करनी, प्रॉपर लाइट और प्रॉपर डाइट में विटामिन A कंटेनिंग, विटामिन C कंटेनिंग, और लाइट टेबल लैंप बच्चा आपका पढ़ रहा है तो ट्यूब लाइट के सहारे ना पढ़े, अपने टेबल लैंप ज़रूरी है, क्योंकि वो लाइट उतनी सफिशेंट लाइट कमरे की नहीं होती जिससे बच्चा पढ़े। इसलिए बड़ा ध्यान रखें बच्चों की पढ़ाई पर, प्रॉपर लाइट का इंतज़ाम ज़रूर करें। और वह बच्चा दूर दृष्टि अगर है, दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, तो उसको चश्मा लगाना ही लगाना। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि जो बच्चे हमने अभी तक, मैं आई सर्जन हूँ, ज़माना हो गया 20, 30, 40 साल हो गया, जो बच्चे मायोपिक हैं, चश्मा लगा रहे, बहुत तेज़, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। हमारे बैच का लड़का -10 टॉपर था, CPMT टॉपर, MBBS में भी टॉप किया। उसके बहन आई -12, वो भी टॉपर थी। लेकिन उनके लिए अब गुड न्यूज़ ये है कि जब 18 साल के हो जाते हैं बच्चे जो चश्मा लगाने वाले, उनका हम लासिक लेज़र से चश्मा उतार देते हैं। तो और आर्मी के लिए भी, IAS के लिए भी आदमी अनफिट था, -4.5, अब वो लासिक लेज़र के बाद वो भी फिट माने जा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, अगर बच्चे चश्मा लगा रहे हैं तो कोई आप चिंता ना करें, चश्मा उतर जाएगा। और बच्चे बहुत तेज़ होते हैं चश्मा लगाने वाले है। जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं, आँख में धूल चली जाती है, आँखों में जलन होने लगती है, और उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले प्राथमिक उपचार के तौर पे क्या करना चाहिए? तो अच्छा सवाल है। हम आंधी तूफान में घर में से बाहर निकलना, हमको घर से निकलना ही पड़ता है। अगर आंखों में कुछ पड़ गया है तो इमीडिएट फॉरेन बॉडी किसी आई सर्जन के पास जाके निकलवाना पड़ेगा। धूल गर्द गुबार पड़े तो गुनगुने पानी से आँखों को धोना, कई बार धोना है। फिर कपड़े को थोड़ा गर्म करके आँखों पर सिकाई करनी है। इस तरीके से आँखें अगर लाल हो गई हैं तो आई सर्जन प्रेस्क्राइब करे कोई ड्रॉप, एंटी एलर्जिक ड्रॉप है, एंटीबायोटिक ड्रॉप है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ऑइंटमेंट भी लगाना पड़ेगा। अगर एक बार आँख लाल हो गई है, किसी ट्रॉमेटिक कंजक्टिवाइटिस है या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, फंगल कंजक्टिवाइटिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे दान की बाली पड़ गई तो फंगल कंजक्टिवाइटिस है, वो अल्सर भी बन जाता है। जैसे शरीर के ऊपर अल्सर बनते हैं, कार्डियल अल्सर बन गया है तो थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट चलता है। इसलिए सावधानी ये है, तुरंत इमीडिएट आई सर्जन को दिखाएं।
कोरोना काल में मोबाइल पे बहुत देर तक टाइम हमने भी बिताया है, जिसकी वजह से अब कुछ दिनों से हमें ऐसा लग रहा है कि जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमें मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर करना होता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें पास का देखने में कुछ दिक्कत आ रही है। आपकी एज आपने बताया 40 से ऊपर हो गई है। 40 के ऊपर प्रेस्बायोपिक करेक्शन होता है, उसमें दूर करीब की चीज़ें भी देखने में दिक्कत होने लगती हैं। थोड़ा अपने किताब को बाहर दूर करें, दिखाई पड़ता है, इसलिए आपको चश्मा प्रेस नियर विजन का लगाना ही पड़ेगा। वो नहीं लगाएंगे तो आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, इसलिए हमेशा आप किसी आई सर्जन से चेकअप करा के अपना एक खूबसूरत चश्मा बनवा लें। सर, कोरोना के बाद से हर व्यक्ति चाहता है कि उनके बच्चे डॉक्टर हों। तो ये है मेरा नंबर, नोट कर लें 7376155322। आप कभी भी आपका बच्चा डॉक्टर 100% हो गया मेरी मुलाकात के बाद, मेरी बात के बाद बताने आइडिया पर IAS लड़का IAS, डॉक्टर लड़का डॉक्टर क्यों होता है वो बताता है, ऐसे पढ़ो। मेरे 2 बच्चे MBBS हो गए, मेडिकल अफसर हो गए, 90,000 तनख्वाह, IAS तनख्वाह होती डॉक्टर की। डॉक्टर क्यों बनाना है? बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर इसलिए है, डॉक्टर सेकंड टू गॉड। इंजीनियर कुछ भी करता है, माना कि दुनिया को सजाया है इंजीनियर ने, लेकिन डॉक्टर लाइफ के साथ प्ले करता है। उसको बनाने आप बायोलॉजी पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, बायोलॉजी पढ़ाने के बाद इंटर में जब बायोलॉजी लड़का है, वही इंटर की किताबें ही स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ द नीट है। नीट एग्जामिनेशन वो लड़के टॉप कर जाएंगे। वो उनको पढ़ने की आदत डलवा दें। बच्चा अगर आपका पढ़ने लगेगा तो आदत जब पड़ गई तो उसको टॉप करना ही करना है। अब तो 11 साल के बाद 70 में इंटरमीडिएट, 1970 में, 81 में टेस्ट और सेलेक्ट। एक दोस्त मेरा मिल गया, जमील तुमने MBBS क्यों नहीं किया? भागता हूँ इलाहाबाद पूरी किताब रट दिया और सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही आपका बच्चा, मेरे 2 बच्चे MBBS और तमाम अड़ोस 25 लड़के MBBS कर चुके। मेरे स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े सर्जन हैं, इलाहाबाद में है, कोई कहीं पर है। इसलिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं तो उनको बायोलॉजी पढ़ाएं और पढ़ने की आदत उनको पड़ जाए। बस जो सिलेबस आता है, नीट का पेपर होता है इंटरमीडिएट के बाद, और बहुत सीटें भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, तमाम कई एम्स और बना दिए गए हैं। इसलिए आपका बच्चा बहुत इजीली डॉक्टर, इंजीनियर बनने में थोड़ी तकलीफ परेशानी भी है। गणित लगाना, इसमें गणित लगाना ही नहीं है, आपका बच्चा 100% डॉक्टर हो गया। सर, जो है MBBS करना बहुत महंगा है, हर आदमी की यही सोच है। सोच अपनी बदल दें आप सभी लोग, क्योंकि MBBS करना बहुत आसान। मैं जब सेलेक्ट हुआ 31 साल की एज में कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में, तो मैंने बिना पैसे के MBBS करा। मैंने 7 साल की नौकरी इस्तीफा दिया और कोई न कोई लड़के जैसे अर्न वैल्यू लर्न, पढ़ाई के साथ साथ मैंने दिन मतलब सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाना, ये करना वो करना, पहले MBBS पूरा कर डाला हमने। इस तरीके से सपोज़ आपका बच्चा ये सब नहीं करेगा, ना ट्यूशन पढ़ाएगा ना कुछ करेगा, क्या करना है आपको? अगर यहाँ सेलेक्ट हो गया इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत 1 लाख की फीस हर साल 4-5 लाख इंतजाम हो ही जाता है। अगर सपोज़ यहाँ इंडिया में नहीं हो पाता, किसी वजह से प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस तो बड़े महंगे हैं, लेकिन फिर भी बैंक कहता मुझसे ले लो। अगर 50 लाख कहीं लग रहा है, कोर्ट ने आदेश कर दिया है, तो भी बैंक दे रहा है। बैंक का रुपया आप अपना रुपया समझें। वो बच्चा जब 1.5 लाख तनख्वाह पाएगा, 90,000 अपने आप पेमेंट कर देगा। इसलिए आप बिल्कुल निडर होकर के बच्चों को पढ़ाएं। पढ़ाई बहुत आसान है MBBS की, और लड़का यहाँ पढ़े या विदेश में पढ़े, बल्कि विदेश में जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, उन गवर्नमेंट का आदेश है पहले उन बच्चों को लिया जाए जो विदेश से पढ़ के आते। क्यों कि इंडिया तो उन्होंने देखा है, विदेश से पढ़ के आए हैं तो उनको पहले लिया जाए। इसलिए विदेश पढ़ाने में, इंडिया पढ़ाने में आप बिल्कुल घबराएं नहीं। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने जवाहर को इंडिया में नहीं पढ़ाया, लंदन पढ़ाया तो प्रधानमंत्री बन गया। तो बच्चे को नॉलेज होना चाहिए दुनिया भर का। ये ऑल द बेस्ट। और बच्चों को MBBS कराना बहुत आसान है। सर, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए भी क्या कोई एक्सरसाइज की जा सकती है? अपनी कलम की नोक को आगे रखें, 10 बार आगे पीछे उसको लें 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स ये होता है आँखों की एक्सरसाइज हो रही, मसल्स की 6 मसल्स होती, सबकी एक्सरसाइज हो रही। और राइट लेफ्ट 20 टाइम्स, 20 टाइम फ्रंट एंड आगे पीछे कर लें 20 टाइम्स। और 3 मिनट की हार्ट, लंग, ब्रेन एंड आई एक्सरसाइज 3 मिनट की केवल है। सुबह उठते ही आप खड़े हो करके, सुबह उठते बिस्तर पे आप नीचे आए, कदम ताल शुरू, कदम ताल 100 टाइम्स। उसके बाद
दोनों हाथों को फैला लें। फैलाने के बाद राइट साइड पेंडुलम बना के उसको हाथों को ले जाएं ऊपर नीचे, निगाहें भी जा रही हैं साथ में। सामने 20 टाइम्स निगाहें भी जा रही हैं आगे पीछे दाएं बाएं और आसमान तक, और राइट साइड में 20 टाइम्स। फिर अपने दोनों हाथों को फैला के करते हुए नीचे ज़मीन पे चले जाएंगे धीरे धीरे स्पाइरल, और ज़मीन को 100 पर ज़मीन टच कर देंगे। इस तरीके से 3 मिनट के अंदर पूरी बॉडी की एक्सरसाइज, हार्ट, लंग, ब्रेन एंड आई एक्सरसाइज। टू लिव 120 ईयर्स, ज़िंदगी को 120 साल जीने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वो भी केवल 3 मिनट की है। बाकी आप कर सकें तो और बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक्सरसाइज हमने जो डिज़ाइन किया है फॉर वन टू लिव 120 ईयर्स ऑफ लाइफ। सर आजकल के युग में ज़्यादातर काम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग घंटों मोबाइल लैपटॉप पे अपना समय बिताते हैं, घंटों काम करते हैं, तो उनको अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, नॉलेज की कमी की वजह से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो जाता है। और कंप्यूटर सिंड्रोम ये है हेडेक, आँखों में दर्द, पानी, बहुत सारी चीज़ें उनको होने लगती हैं। तो उनके लिए एक रूल है डिज़ाइन किया गया, 20-20-20 रूल। 20 मिनट वर्किंग के बाद 20 सेकेंड का ब्रेक, यानी आँखों को बंद कर लें, हो गया है ब्रेक, और 20 फीट देखने के बाद फिर काम स्टार्ट करें। ये 20-20 रूल जो है, 20 मिनट वर्किंग, 20 सेकेंड ब्रेक, आंखें बंद किया, फिर 20 मिनट डिस्टेंस देखने के बाद फिर काम। अब घंटों, 6 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना चाहें आप काम, लेकिन ये ब्रेक 20 सेकेंड रूल फॉलो करना है। और पेन टिप एक्सरसाइज हमने बताया कि पहले भी पेन टिप, एक पेन की नोक को आगे पीछे 20 टाइम्स नोक को देखते रहें, उसे आई मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। दूसरा जो है राइट लेफ्ट फील्ड, पेन अंगुली या पेन की टिप को देखते रहें और ये कर लें 20 टाइम्स। इस तरीके से अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे आँखों की, और हार्ट, लंग, ब्रेन एंड आई एक्सरसाइज जो बताया है, तो आपकी आँखें हमेशा स्वस्थ और सुंदर बनी रहेंगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आप हमारा न्यूज़ हॉक चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे भी न्यूज़ हॉक पे आप जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।